नमस्कार, मैं दयासागर राव। आज का टॉपिक है जड़ एवं पत्ती। यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो हरियाली दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधों के दम पर ही यह दुनिया इतनी हरी भरी है और पेड़ पौधों में खासकर पत्तियों के दम पर। किंतु जड़ का भी कम महत्व नहीं है। जड़ के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते। इसके बिना ये पूरी तरह सूख जाएंगे। आइए हम पौधे के प्रमुख अंगों के बारे में जानते हैं। पौधे के 5 प्रमुख अंग होते हैं। जमीन के नीचे जड़, तना, पत्ती, फूल, फूल से फल लगते हैं। पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस विसर्जित करते हैं, जिसे हम जीव जंतु श्वास के रूप में लेते हैं। जब हम पेड़ पौधों की पत्तियों की जमावट का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि पत्तियां हर पौधे पर अलग ढंग से या क्रम से लगी हुई हैं। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं अकेली पत्ती, जोड़ीदार पत्ती, गुच्छेदार पत्ती। अकेली पत्ती किसी किसी पौधे में डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है। ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती कहते हैं। क्योंकि यह पत्ती एक के अंतर पर एक लगी होती है, इसलिए इसे एकांतर क्रम कहते हैं। जोड़ीदार पत्ती किसी किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में निकलती हैं। ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। क्योंकि यह पत्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, इसीलिए इन्हें विपरीत क्रम भी कहते हैं। गुच्छेदार पत्ती कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती हैं। इसे गुच्छेदार पत्ती कहते हैं। ये पत्तियां चक्र के समान दिखती हैं, अतः इसे चक्रीय क्रम भी कहते हैं। बनावट के आधार पर जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़। सर्वप्रथम हम मूसला जड़ को पहचानते हैं। जिस पौधे में एक मुख्य जड़ होती है तथा उसकी छोटी छोटी अन्य सहायक जड़ें होती है, उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। यह काफ़ी मजबूत होती है। पीपल, बरगद, आम, नीम, अमरूद तथा कटहल की जड़ मूसला जड़ होती है। रेशेदार जड़ जिस पौधे में एक ही जगह से बहुत सारी लंबी लंबी रेशे के समान जड़ निकली हुई होती है, उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। यह काफ़ी पतली जड़ें होती है, खींचने से आसानी से टूट जाती है। धान, गेहूँ, हल्दी और केले की जड़ रेशेदार होती है। पत्तियों में विन्यास। विन्यास का अर्थ है व्यवस्था। पत्तियों की दोनों सतहों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हमें पत्ती में धागे के समान नाड़ियाँ दिखाई देती हैं। पत्तियों में नाड़ी की इसी विन्यास अर्थात व्यवस्था को नाड़ी विन्यास कहते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं नाड़ी विन्यास 2 प्रकार की होती है, समांतर नाड़ी विन्यास, जालीदार नाड़ी विन्यास। जालीदार नाड़ी विन्यास पीपल की पत्ती का अवलोकन करने पर हमें दिखाई देता है कि इसमें कई सारी नाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़कर जाली सा बनाती हैं, अतः इसे जालीदार नाड़ी विन्यास कहते हैं। आम, अमरूद, नींबू और मोगरा में जालीदार नाड़ी विन्यास होता है। आइए समांतर नाड़ी विन्यास को पहचानते हैं। केले की पत्ती का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि इसमें नाड़ी विन्यास समानांतर अर्थात समान दूरी पर स्थित है, अतः इसे समानांतर नाड़ी विन्यास कहते हैं। हल्दी, चौड़ी पत्ती वाली घास, धान और गेहूं में समानांतर नाड़ी विन्यास होता है। आप सभी को धन्यवाद। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।